शुरुआत जाटव साहब आप ही के साथ। अब देखिए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, सरकार से सवाल पूछने का भी अधिकार उन्हें प्राप्त है, लेकिन एक दिलचस्प घटना होती है जाटव साहब कि एक समूह, एक प्रतिनिधि मंडल पूर्व बैंक कर्मचारियों का उनसे मिलता है, अपनी पीड़ा को बयां करता है और बैंक में, खासकर निजी क्षेत्र के बैंक के कर्मचारी थे जिन्होंने मुलाकात की, वहां पर किस दबाव और किस घनघोर विपत्ति रूप माहौल में उन्हें काम करना पड़ा। उन्होंने तो अपनी नौकरी भी खो दी, कुछ लोगों की जान भी चली गई। ये सारा प्रकरण सामने आया है। इशारा एक और किया गया है बिल्कुल साफ कि बैंकिंग सिस्टम और उसके प्रणाली पर भरपूर प्रेशर है, खतरा है, एनपीए राइट ऑफ करने का दबाव है और ऐसे में यह पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम जिसको कहा जा रहा है, वह एक खास समूह के लिए काम करता है। इस ओर इशारा है और ऐसा राहुल गांधी साहब के बातों से यह दावा समझ में सामने आता है। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि यह जो ग्रुप मिला है, इसने अपनी बेबसी लाचारगी दिखाई और बताई है, उसके बारे में आप कितना संवेदनशील है? आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं जाटव साहब? देखिए, 2014 से पहले जी जिस तरीके से कांग्रेस ने देश की बैंकिंग व्यवस्था को ठप किया था, लूटा था और अपने चहेतों को बांटा था, वो जग जाएगा। वो तमाम केसेस चले भी, रिकवरी भी हुई और वो लोग जिन्होंने उनसे लाभ लिया, चाहे आप मेहुल चोकसी को देख लें, चाहे विजय माल्या को देख लें, इन्होंने पैसा लिया और राहुल गांधी ने उस पैसे को चुकाने के लिए उनको दूसरा लोन दिया। मतलब पहले आपने एक लोन लिया, वो चुका नहीं पा रहे हैं, बैंक की स्थिति खराब हो रही है, बैंक ने प्रेशर बनाया तो उन्होंने उसी बैंक से दूसरा लोन उन्हीं को दिला दिया, ये लोन ले लो, उसके बाद में तुम अपना उसको चुकता करो। इस तरीके से जो इन्होंने उस दौर में, जिस वक्त कांग्रेस का जो है ना इंडिया इसका यूपीए का जो है ना सेकंड काल चल रहा था, इन्होंने किस कदर जो है ना हालत पैदा किए और भ्रष्टाचार के तमाम मुकाम, अरे आपने किस तरीके से लूटा देश को, देश की संपत्ति को, बैंकों को, इस जग जाहिर है। उस वक्त में जो पैसा आपने दिया, वो लोग भाग गए, देश छोड़ करके भाग गए। आज विजय माल्या, मेहुल चोकसी, ऐसे लोग जो देश छोड़ करके भागे हैं, वो आपके कारण से भागे हैं। हम तो उन्हें सजा देने की तैयारी में थे, मगर ये सब लोग अपना यहाँ पे छोड़ करके भागे, इतना पैसा लेकर के भागे, गबन किया और गबन में सबसे बड़ा हाथ जो था वो आपका था, राहुल गांधी जी। जिस तरीके से आज उन लोगों को बैठा करके जिन्होंने अनियमितताएं की, जिसका खामियाजा उनको झेलना पड़ रहा है, उनको बर्खास्त किया गया है, ऐसे लोगों को बैठा करके और देश की रणनीति और एनपीए की बात कर रहे हैं। आपने तो देश को दुर्भाग्यपूर्ण कर दिया था। तमाम बैंक उस वक्त दिवालिया की स्थिति में थे। तो बैंकों के नहीं, वो तो खैर वो जो नहीं जाटव साहब, आप जो बात बोल रहे हैं, दिवालिया होने जाटव साहब आप जो बात बोल रहे हैं, उस फेरिस्त में तो बहुत लोग हैं, माल्या साहब हैं, नीरव मोदी हैं, ये सारे लोग चले गए बाहर और उसके बाद तो अब क्या ही कर सकता है कोई। वो हमारी सिस्टम और पूरे वर्ल्ड के सिस्टम से प्रत्यर्पण की नीति, वो सारी चीजें अलग चली जाएंगी। आप ये क्या करें? ये जो बैंक के कर्मचारी जो अब बैंक में काम नहीं करते हैं, ये उस दौर के हैं? कौन है ये? क्या ये मिल करके जानबूझकर इकट्ठा किए गए हैं? इनके जो अपनी स्थिति है उसको आप कैसे देख रहे हैं? उस दौर के बैंक वाले हैं या कब के हैं ये? आप क्या देखते हैं? जो उस वक्त के बैंक वाले हैं, उस वक्त में इन्होंने जिन तरीके से राहुल गांधी के इशारे पर काम किया, वो लोग अनियमितताएं उन्होंने की बैंकिंग में और वो लोग जो है ना सस्पेंड हुए। उसको जो है ना अभी वो अंडर वो है, क्या नाम, ऑब्जर्वेशन में। उनको आगे आने वाले समय में हो सकता है इसका जो है ना दंड भुगतना भी पड़ेगा। अभी वो मामले खत्म नहीं हुए, संभवतः ये तो बर्खास्त कर दिए गए हैं। हाँ नहीं, ठीक है, वो तो खैर अपने आप पे बात। काफी विस्तार से इन तमाम टेक्निकल चीजों को बताया, समझाया है। अब रुक जाटव साहब आपका ही कर लेते हैं। देखिए, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जाटव साहब, जो हमें लगता है चीजें होती है जिनमें कम से कम राजनीति ना होनी चाहिए, ना के बराबर होनी चाहिए। बैंक्स इस देश की इकोनॉमी की एक बहुत ताकतवर चीज है
और उसके साथ किसी भी तरह का एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज देश की वित्तीय हालातों के लिए संकट खड़ा कर सकता है। अब देखिए, इसमें दो चीजें थी, कंफ्यूजन क्लियर हो गया। ये जो लोग मिले हैं ये 2020 के बाद के अपॉइंटमेंट के आसपास के लोग हैं, तो इसमें पुरानी चैप्टर जिसको और आप इशारा कर रहे थे वो तो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। और दूसरा, जाटव साहब, आपको नहीं लगता है, एकदम बिल्कुल विनम्रता से, सरकार किसी की भी हो, हालात सुधरने चाहिए जाटव साहब, जो भी हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कॉमन आदमी अपने घर में थाली में खाना जिसमें उसको तमाम पोषक तत्व हैं मिले, आगे की सिक्योरिटी हो, सरकार किसी की भी हो। क्या ये संजीदा मामला नहीं है? और ये जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमेटी होती है, क्या इनके साथ बैठकर, इतना भी रॉकेट साइंस तो नहीं है, इन्हें सुलझा लिया जाए? कहीं ना कहीं इशारा है तमाम प्राइवेट बैंक्स का एग्जिट गेट की तरफ दबाव बनाने के लिए। क्या इस तरह से हम विकास की राह देखेंगे जाटव साहब? देखिए, जिस तरीके से अभी हमारे जो शास्त्री हैं बैंकिंग के ऊपर इन्होंने जो दिया कि बहुत बुरी स्थिति है। देखो, दुनिया में इस वक्त में एक डाउन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर उसके बावजूद हम बहुत बेहतर कर रहे हैं। और रही बात जिस तरीके से छोटे लोन, हम पहले क्या बड़े लोन जिस तरीके से दिया करते थे, जो छोटे लोन है मुद्रा के लोन की व्यवस्था के अंतर्गत 100% वापस लौट करके आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, उसके ऊपर जो है ना लोगों को लाभ भी मिल रहा है और उसका रिटर्न भी बहुत बेहतर है। इसलिए ये नहीं कहना होगा कि जो छोटे लोन है वो वहाँ पर किसी प्रकार की बेईमानियां हो रही हैं। और दूसरा, हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हमने देखो पिछले 10 वर्ष में जो हमारे जो 11 बजट अभी तक आए, सब बेहतर और प्रॉफिट में ही रहे हैं हम। आज 2014 के बाद में बैंकिंग की स्थिति बहुत खराब थी। नहीं, क्या प्राइवेट बैंक्स को बचाया जाएगा या उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा जाटव साहब? क्या सरकार कुछ करेगी इसके लिए? क्या दोबारा बोले? क्या प्राइवेट बैंक्स को बचाने के लिए सरकार कोशिश करेगी या फिर इन्हें अपने हालत पर छोड़ के बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा? कहीं कोई बैंक कहीं बाहर नहीं जा रहा, सभी बैंक इस देश के लिए काम कर रहे हैं, कोई बैंक नहीं जाएगा। अरे उस वक्त में हमने बैंकों को दिवालिया नहीं होने दिया, आज की तो क्या ठीक है जाटव साहब, नहीं ठीक है, 2014-15 में कोई बैंक दिवालिया नहीं होने दिया, जबकि बैंक दिवालिया भी कर नहीं, ठीक है, सकारात्मक पहलू भी होना चाहिए और पहल होना चाहिए। नहीं, समय का थोड़ा भाव है, सबसे थोड़ा बात कर लेते हैं। तिवारी साहब, देखिए, तो इस तरह से प्राइवेट सेक्टर बैंक की कुछ दिनों तक हालत खराब हो गई। गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक मिनट जाटव साहब, बैलेंस शीट से हटाने का मतलब ये नहीं कि उस पर रिकवरी नहीं होगी और प्रक्रिया नहीं होगी, इसको दूसरे खाते में रख दिया गया ताकि जो है बैंक की स्ट्रक्चर ठीक बना रहा है। तो कौन सा वह खाता है? पैसा मारा है उनसे पैसा रिकवर भी किया जाएगा, किन कारणों से और किसने मरवाया उसको भी उसकी तो कौन सा वह खाता है जाटव साहब, कब रिकवर होगा? करना नहीं है कुणाल जी, एनपीए को इससे दूसरे चैप्टर पर डाल देने का मतलब है एनपीए माफ करना नहीं है, वो पैसे जो है वो रिकवर किया भी जा रहा है। कब होंगे जाटव साहब? ने ठीक है, आप कह रहे हैं वो जाटव साहब कौन सा वह खाता है और कब रिकवर होंगे पैसे? आप देखो ना, विजय माल्या के ऊपर किसी दिन आप वो कह रहे हैं विजय माल्या का सारा पैसा रिकवर कर दिया गया, भूषण स्ट्रीम का पैसा रिकवर किया, राजीव टोर के सर, बात विजय माल्या और नीरव मोदी से आगे आ चुकी है। सर, बात विजय माल्या नीरव मोदी से आगे आके आज एक कॉमन मैन तक टिकी हुई है, जिसके जाटव साहब जिसके खाते चाहे सरकारी बैंक में हो या प्राइवेट बैंक में हो, लेकिन उस आम आदमी के पैसे और उसी पैसों से बना हुआ खाता है। कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आम आदमी के मन में भी तो यह चिंता होने ही लगा है ना। बहुत शुक्रिया, आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त दिया और इस चर्चा में आप शामिल हुए। बैंकिंग व्यवस्था